Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंग्लिश इडियम्स के बारे में बताया था. आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. आज की वीडियो में मैं आपको और इंग्लिश इडियम्स के बारे में बताऊंगी. पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें. तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Good things come after bad things. इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ें हमेशा बुरी चीज़ों के बाद ही होती हैं. आपको पता होगा कि कभी भी कुछ बहुत बुरा हो रहा हो हमारे साथ तो हम बोलते हैं अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा. ये बुरा टाइम अच्छा टाइम आने का एक संकेत है, एक इशारा है. ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं. तो यही एक इंग्लिश इडियम है जो उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स. इस इडियम को हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं. बाय इटसेल्फ मतलब इसको हम अकेले बिना किसी सेंटेंस को यूज करे बोल सकते हैं. नेक्स्ट, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. ये एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश इडियम है जो बहुत बार यूज होता है. इसका मतलब है गेट ट्रीटेड द वे you've been treating others. ये एक नेगेटिव इडियम है, तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा है. ओन मेडिसिन मतलब अपनी ही दवाई, अपने ही खाने का स्वाद चखना. जैसे कि हम दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, गलत तरीके से दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, वैसे ही कुछ हमारे साथ बुरा हो जाना, उसे हम बोलेंगे गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. इसको हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं. इसका मतलब इसको हम अकेले बाय इटसेल्फ यूज नहीं करते. इसका एग्जाम्पल स्टेटमेंट है डोंट बी रूड टू अदर्स. यू वोंट लाइक इट व्हेन यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. दूसरों से रूड मत हो क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आएगा व्हेन यू विल गेट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. नेक्स्ट इडियम है इट टेक्स वन टू नो वन. इट टेक्स वन टू नो वन. दो एक जैसे लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो इसका मतलब भी वही है. यू आर जस्ट एज बैड एज आई एम. तुम भी मेरी ही तरह बुरे हो. इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज करते हैं. नेक्स्ट, इट्स अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक मतलब होना बहुत ईजी होना. कोई चीज़ बहुत ईजी है तो हम बोलते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक. इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज करते हैं. नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब इट्स रेनिंग हार्ड. बहुत ज़ोर से बारिश होना, बहुत तेज़, बहुत बुरे तरीके से बारिश होना, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. ये हिंदी में यूज़ होने वाला एक बहुत ही फेमस इडियम है. एक तीर से दो निशाने या एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारना. इसका मीनिंग है गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन. सिर्फ एक एक्शन करके, सिर्फ एक चीज़ करके कोई भी दो चीज़ें पूरी कर लेना. एक एक्शन से कोई भी दो चीज़ों को पूरी कर लेना. इस इडियम को भी हम बाय इटसेल्फ यूज करते हैं. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. नेक्स्ट इडियम है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. इसका मीनिंग है टेल समथिंग ब्रीफली. ब्रीफली मतलब किसी चीज़ को छोटे में बताना, किसी चीज़ को कम में बताना, ज़्यादा ना खींचना. इसको हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज करते हैं. इसको हम बाय इटसेल्फ यूज नहीं करते. नेक्स्ट, मिस द बोट. मिस द बोट. मिस द बोट मतलब इट्स टू लेट. इट्स टू लेट. इसको भी हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है ही मिस्ड द बोट व्हेन ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब इन टाइम. जब उसने जॉब के लिए टाइम पर अप्लाई नहीं किया, ही मिस्ड द बोट, यानी कि ही गॉट टू लेट. नेक्स्ट, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड. पेनी का मतलब होता है पैसे.
मनी यू सेव टुडे यू कैन स्पेंड लेटर। जो भी पैसे हम आज सेव करेंगे वो हम आगे स्पेंड कर सकते हैं फ्यूचर में। इसका मतलब जितने पैसों को हम आज सेव करेंगे वो हमारी अर्निंग में काउंट होंगे। इसको भी हम बाय इटसेल्फ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, इसका मतलब अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझना, उसे हम बोलते हैं रैप योर हेड अराउंड समथिंग। इस इडियम को हम एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यूज करते हैं, एक सेंटेंस का पार्ट बनाकर। नेक्स्ट, यू कैन से दैट अगेन। यू कैन से दैट अगेन, इसका मीनिंग है दैट्स ट्रू आई अग्री। अगर मैं किसी चीज से अग्री करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ यस यू कैन से दैट अगेन। बाय इटसेल्फ, इसका यूज होता है बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट, योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन, ये एक आई हैव नो आइडिया बोलने का तरीका होता है। अगर हम आई हैव नो आइडिया नहीं बोलना चाहते तो ये इडियम यूज करना एक बहुत स्मार्टर वे है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं। इसका यूज भी हम बाय इटसेल्फ करते हैं। नेक्स्ट, वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, इसका मीनिंग है लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम राइट नाउ। उन चीज़ों के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो अभी हमारे सामने नहीं है। बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो अभी हमारे सामने नहीं खड़ी हैं। ये होता है इस इडियम का मीनिंग, और इस इडियम को भी हम बाय इटसेल्फ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये थे इंग्लिश के कुछ बहुत ही कॉमन और स्मार्ट इडियम्स। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।